जय माता दी। बहुत जल्द ही चैत्र नवरात्रि जो माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति और उनकी ब्लेसिंग का समय, पवित्र समय प्रारंभ होने वाला है। जैसा कि नवरात्रि की मैं कलश घट स्थापना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि माँ भाव देखती है और पूजा विधि वगैरह तो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मगर मन का भाव होता है। अगर मन के सच्चे भाव से भी पूजा की जाए तो माँ ज़रूर उसको सुनती है। तो ये घट स्थापना आप कैसे करेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को गुरुवार के दिन सुबह प्रारंभ हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में आप इसकी पूजा कर सकते हैं, या 4 अलग अलग मुहूर्त है, 6 से 7 मुहूर्त है, 6 बजे से 7 बजे का मुहूर्त है, या अलग अलग मुहूर्त भी है। आप उसको देख के उस समय घट स्थापना कर सकते हैं, मगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और इसकी विधि क्या है, इसे किस विधि विधान से किया जाता है घट स्थापना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले टाइम में। और इसकी विधि बहुत सिंपल से मैं बताऊँगी आपको, आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। बिल्कुल सिंपल सी विधि हैगी। माँ की ब्लेसिंग और माँ की कृपा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। नवरात्रि के प्रथम दिन, पहले दिन आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। ये जो कलश रहेगा, ये डिवाइन एनर्जी का प्रतीक है। जब कलश स्थापना करते हैं तो माता रानी को हम अपने घर इनवाइट करते हैं। ये रिचुअल हमें ये याद दिलाता है कि स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी डिवाइन ब्लेसिंग से ही आती है। अब आपको नवरात्रि में क्या घट स्थापना के लिए क्या सामग्री चाहिए है, उसकी विधि लिस्ट में बताती हूँ, उसकी विधि और उसकी सामग्री बताती हूँ कि आपको क्या लेना। घट स्थापना के लिए सिंपल सी सामग्री, सबसे पहले क्या है, मिट्टी का कलश चाहिए। मिट्टी का नहीं हो तो आप जो भी पूजा में जो कलश आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, पर मिट्टी का कलश सबसे अच्छा रहता है। इसको आप एक दिन पहले पानी में गला के रखें, जिससे जो आप जब जल उसमें भरेंगे तो वो जल सूखेगा नहीं उसका। तो आप मिट्टी का कलश उसको गीला करके एक दिन पहले रख दीजिए, गल जाएगा, मिट्टी पानी सोख लेगा, और उसके बाद वो जब आप जल भर के रखेंगे पूजा में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको मिट्टी का कलश लेना है, या अदर्स कोई भी कलश आप ले सकते हैं। दूसरा, आपको लाल कपड़ा लेना है, चावल लेना है, हल्दी कुमकुम लेना है, अशोक या आम के पत्ते लेना है। और आपको आप भी घर में घट स्थापना करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आपको कैसे ये पूजा करनी है, कैसे घट स्थापना क्यों की जाती है, पहले तो इस पर चर्चा करें। नवरात्रि के पहले दिन अपन कलश स्थापना क्यों करते हैं? कलश स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि माँ का आशीर्वाद, माँ की ब्लेसिंग मिलती है, और माँ को इनवाइट, कलश स्थापना से माँ को इनवाइट किया जाता है कि माँ हमारे घर आप आए, आपका आह्वान करते हैं माँ का। तो इसलिए कलश स्थापना की जाती है। इससे माँ की ब्लेसिंग और यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग अपन को मिलती है। माँ आ जाती है। जब नवरात्रि आप देखते होंगे कितना शांति है, कितना खुशहाली लगती है घर के अंदर, बहुत पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि ब्लेसिंग और पूरा एटमॉस्फेयर में डिवाइन ब्लेसिंग घूमती है। एक सिक्का लेना है, नारियल लेना है। ये सिंपल सी सामग्री आपको पूजा के स्टोर पे, आपके दुकान पे मिल जाएगी। सबसे पहले आप जो चौकी है या पूजा स्थल पर आप लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर आप एक चावल की ढेरी बनाएं, उसके ऊपर आप कलश रखिए, उसके अंदर जल, थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी कुमकुम और चावल, अक्षत और एक कॉइन, सोने चांदी या सिंपल आप कॉइन डाल सकते हैं, उसमें डालिए। और धन वृद्धि के लिए आप उसमें कौड़ी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। कोई मनोकामना या विश आपकी हो तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप उसके ऊपर आम के या जो अशोक के पत्ते हैं वो लगाइए, 5 या 7 जो आप लगाना चाहते हैं। आप एक नारियल रखिए उसके ऊपर, उसे कलश को हल्दी कुमकुम से सजाइए और नारियल पे भी साथियाँ बनाइए और कलश पे भी बनाइए। साथ में आप जैसे जो जवारे उगाना चाहते हैं तो मिट्टी का एक ढेर टाइप का आप फ्लैट कर लीजिए, जैसे बेड टाइप का उसको कर लीजिए, उसमें जवारे उगा सकते हैं।
उसको सनलाइट से दूर रखना है। पूजा स्थल पर ही आप जैसे विधि विधान से पूजा करिए उसकी। उसको पहले लाल कपड़े पे बिछा लीजिए और उसमें जो उगा लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप उसमें हल्दी कुमकुम से उसकी पूजा करेंगे और ये आपकी घट स्थापना हो गई है। अब इसको आपको जैसा आपसे कहा गया है कि घट स्थापना के बाद आप उसमें एक दीपक लगाइए, जो आप 9 दिन आप उसका प्रज्वलित करना जा रहे हैं अखंड ज्योत, तो उस पे अखंड ज्योति आप जलाइएगा। और नहीं तो आप जैसे सुबह शाम पूजा करना चाहते हैं तो अलग से एक दीपक रख के उसकी सुबह शाम आप दीप ज्योत कर सकते हैं। ये सिंपल सी विधि है आपकी घट स्थापना की। आप सिंपल से तरीके से आप ये घट स्थापना करिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मन के भाव से जो भी आप कर सकते हैं आप बिल्कुल वो करिएगा। और बस आपके ना मन में ये भावना रहना चाहिए कि मैंने जो करा है सच्चे मन से करा है, माता रानी मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करे, मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। उसके बाद आप सिंपल विधि विधान से माँ की पूजा करिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए, जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, ज्योत जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और उनको जल अर्पण कीजिए, हल्दी और कुमकुम लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और भोग में कुछ मीठा रखिए। ये सिंपल सी विधि हो गई। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा या उसके बाद दुर्गा चालीसा करिए, उसके बाद दुर्गा कवच करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। उसके बाद आप आरती करिए और माँ से प्रे करिए। क्षमा याचना करने के बाद माँ से प्रे करिए कि माँ मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करिए, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे घर पर बना रहे। नवरात्रि के ये पवित्र दिन से पूजा का समय नहीं होता, ये फेथ और पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग करने का समय होता है। माँ दुर्गा की आप सच्चे मन से पूजा करिए, पूजा अर्चना करिए, आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसी कामना के साथ माँ आपके घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे, प्रॉस्पेरिटी लाए, पीस लाए। जय माता दी।